चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक कमाल के स्टडी मटेरियल को डिकोड करते हैं। आज हम जिस मटेरियल पर बात करने वाले हैं उसे खास तौर पर क्लास 9 के साइंस स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कई बार सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन आज की ये चर्चा उसे बिल्कुल आसान बना देगी। हम इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर होता है ना कि फिजिक्स की लंबी लंबी लिस्ट देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। खासकर फिजिकल क्वांटिटीज को रटना सच में भारी पड़ता है। भारी भरकम शब्द, उनकी अलग अलग कैटेगरीज और फिर एग्जाम के टाइम पर सब मिक्स हो जाना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे देखते हैं कि इस आम सी प्रॉब्लम का क्या कोई मजेदार और क्रिएटिव सोल्यूशन हो सकता है। आप जरा इस पोस्टर को देखिए। दिखने में तो ये बस एक आम सा पन्ना लग रहा होगा, है ना? लेकिन असल में ये एक मास्टर की है। इसमें कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स छिपी हैं जिनसे वो सारे कॉम्प्लेक्स साइंस टर्म्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। और हाँ, एग्जाम के टाइम पर जो ब्लैंक होने वाली सिचुएशन होती है वो तो बिल्कुल नहीं होगी। ये साबित करता है कि अगर टूल सही हो तो पढ़ाई कितनी इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, विज्ञान की राशियां यानी क्वांटिटीज ऑफ साइंस। अब सारा खेल इन दो मेन कैटेगरीज को अलग अलग याद रखने का है, आदेश राशि यानी स्केलर और सदिश राशि यानी वेक्टर। अक्सर एग्जाम के प्रेशर में इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और किसमें डायरेक्शन भी। तो हमारा मेन गोल ही यही है कि इन दोनों लिस्ट्स को एकदम क्लियरली दिमाग में सेट कर लिया जाए ताकि कोई डाउट ही ना रहे। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरे सेक्शन की तरफ, आदिश राशि की ट्रिक। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए, उसका दाल चांद से आता है। सुनने में थोड़ा अजीब और फनी लग रहा है ना, लेकिन यही तो ट्रिक है। हमारा दिमाग बोरिंग लिस्ट्स भूल जाता है, पर ऐसी मजेदार और अटपटी बातें झट से पकड़ लेता है। तो चलिए फटाफट इस कैची सी लाइन को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले शब्द उसका से। ऊ से हमारी पहली राशि बनी ऊर्जा, स से आया समय और का से बना कार्य। देखिए कितनी स्मार्टली इन आवाजों को फिजिक्स के टर्म्स के साथ मैच कर दिया गया है। ये तीनों आदिश राशियां बस एक छोटे से शब्द से कवर हो गई, है ना कमाल? अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है अगले दो शब्द, दाल और चांद। दा से बन गया दाब, ल से लंबाई, और फिर चांद को अगर तोड़े तो चा से चाल और द से द्रव्यमान। एकदम रिदमिक फ्लो है। ये शुरुआती अक्षर दिमाग में एक बेहतरीन ट्रिगर का काम करते हैं, जिससे पूरा शब्द तुरंत याद आ जाता है। और फाइनली आता है को लेते हैं। इसमें आ का मतलब है आयतन और ता का मतलब है ताप, है बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगा दिया गया है। तो देखिए सिर्फ एक सिंगल फनी लाइन, उसका दाल चांद से आता है, से पूरी 9 आदिश राशियां फिंगर टिप्स पर आ गईं। रटने की जगह समझकर याद करने का ये बहुत ही सॉलिड तरीका है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, सदिश राशि की ट्रिक। अब वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जो ट्रिक है वो है आवे बल विना भात से। इस लाइन का रिदम भी एकदम कैची है। एक बार दिमाग में बैठ गया तो एग्जाम हॉल में तुरंत क्लिक करेगा। चलिए इसे भी उसी तरह से डिकोड करके देखते हैं। स्टार्टिंग के हिस्से आवे बल को अगर देखें तो आज सीधा पॉइंट करता है आवेग को, वे से बन जाता है वेग, और बल, खैर बल तो सीधे बल के लिए ही यूज हुआ है। एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। इससे सदिश राशियों को याद करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है। और अब बाकी की लाइन देखिए कितनी ब्रिलियंटली फिट होती है। विना के वी से विस्थापन, भात को तोड़े तो भा से भार और त से त्वरण, लास्ट में बचा से जो बन गया संवेग। मतलब एक छोटी सी लाइन और सातों सदिश राशियां एकदम परफेक्टली अलाइन हो गई। चलिए अब रुख करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन का, गोविंद सर का तरीका। अब एक बार दोनों ट्रिक्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। उसका दाल चांद से आता है और आवे बिल विना भात से। जरा सोचिए, सिर्फ इन दो सिंपल लाइंस ने फिजिक्स के 14 अलग अलग कॉम्प्लेक्स टर्म्स को डिकोड कर दिया है। बस ये दो लाइनें दिमाग में रखनी है और पूरा टॉपिक सॉर्टेड। ये विजुअल कंपैरिजन तो दिमाग में पूरी तरह से छप जाने वाला है। वैसे ये जानना भी जरूरी है कि ये शानदार स्टडी मटेरियल आया कहाँ से है। ये पोस्टर हरदी के राधा कृष्ण कोचिंग से है और इसे तैयार किया है गोविंद सर ने। ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल एजुकेटर्स स्टूडेंट्स की असली प्रॉब्लम्स को समझते हैं और ऐसे पावरफुल टूल्स बनाते हैं। एक टीचर की क्रिएटिविटी कैसे मुश्किल पढ़ाई को आसान बना सकती है, ये इसका जीता जागता सबूत है।
तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर बस सही और सिंपल वाक्यों का इस्तेमाल किया जाए तो और कितने मुश्किल सब्जेक्ट्स की गुत्थियां चुटकियों में सुलझाई जा सकती हैं। साइंस में भाषा और निमोनिक्स का ऐसा यूज़ सच में इंस्पायरिंग है। अगर सही ट्रिक्स मिल जाएं तो पढ़ाई कोई बोझ नहीं बल्कि एक मज़ेदार गेम बन जाती है। तो बस एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि हर मुश्किल चीज़ को आसान बनाने का एक तरीका